नवरात्रि में देवी क्यों कुछ संकेत देती हैं? जब आपके घर में नवरात्रि होते हैं आप बड़े डर जाते हैं। जी हमारे घर में तो ये हो गया, हमारे घर में तो वो हो गया, हमारी अखंड ज्योत बुझ गई, हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा कि माँ आपको इस बार नवरात्रों में क्या संकेत दे रही हैं और हर बार क्या देती हैं। आज हम बात करेंगे नवरात्रों में देवी के संकेतों की, जो शुभ भी हो सकते हैं और आपको सावधान करने के लिए भी हो सकते हैं, सचेत करने के लिए भी हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लेकिन हाँ आपको गुड न्यूज़ देने वाले भी हो सकते हैं। अब आपके कर्मों पर है। नवरात्रों की शुरुआत बहुत अच्छे से कीजिए, माँ की सेवा आराधना अर्चना अच्छे से कीजिए। अगर कोई त्रुटि रह गई तो तुरंत माफ़ी मांग लीजिए। नवरात्रि के दौरान देवी माँ को तरह तरह से प्रसन्न करने के संकेत मिलते हैं। कलश में बोए गए जो जौ हैं सही ढंग से उगना, अखंड ज्योति का लगातार जलना और सपने में माता का दर्शन होना, अचानक से आपका वैष्णो देवी का प्रोग्राम बनना और वहां चले जाना, पूजा के बाद ठंडी हवा का स्पर्श महसूस होना, किसी बड़ी समस्या का अचानक से समाप्त हो जाना या घर में किसी शुभ कार्य का होना, साथ में संकेत देती हैं देवी माँ। अपनी कृपा का आशीर्वाद के लिए आप बैठे हो और अचानक से आपको कोई खुशबू आने लगे, जो खुशबू घर में है ही नहीं और किसी ने प्रयोग नहीं करी, तो मतलब समझिए एक हवा के झोंके तौर पे माँ भी अभी आपके घर से निकलकर दूसरे घर की तरफ गई हैं। आपका बेड़ा पार होगा और अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो आपको जीवन में बहुत फल प्राप्त होने वाले हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं। और अगर नवरात्रि में नारियल टूट जाए, जो अनर्थ नहीं होता बल्कि निशुभ होता है कि माँ ने उसे भोग लगाया, भेंट स्वीकार करी। अभी मैंने आपको शुभ संकेत बताए, लेकिन नवरात्रों में कुछ अशुभ संकेत भी होते हैं। जैसे नवरात्रों में जौ का सूखना, पीले पड़ जाना, मतलब परिवार में कोई परेशानी आ सकती है। अखंड ज्योत का बार बार बुझ जाना, यूँ तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मैं कहती हूँ घबराने की बात नहीं है। सपने में काली बिल्ली का दिखना अशुभ संकेत है। आप जहाँ वहाँ पर बिल्लियाँ आ जाए या शुभ संकेत नहीं है। जो जीवन में आने वाली परेशानियों का सहारा देते हैं, ऐसे में संकेत माना जाता है कि व्यक्ति अधिक से अधिक भक्ति करे, दुर्गा जी का नाम ले और दुर्गा जी से क्षमा याचना करे, तो उसका जीवन अच्छा हो सकता है। सपने में आधी अंधेरी रात देखना, भविष्य का लंबा संघर्ष में देखना, भविष्य में हाथों से कोई चीज टूट जाना, अपने आप को हाथी द्वारा दौड़ा हुआ या मारता हुआ देखना, यह सब शुभ संकेत नहीं है। अशुभ संकेत का क्या करना चाहिए? यदि आपको कोई अशुभ संकेत आता है, बाधाएं आती हैं, तो तुरंत माँ दुर्गा की पूजा, दुर्गा कवच पढ़ना शुरू करें। ऐसे में संकेत का मतलब है कि आपके अपने कार्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इसलिए आपको दुर्गा माँ की पूजा करनी चाहिए, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। सकारात्मक रहें, माँ दुर्गा की आराधना विश्वास के साथ करें और माँ दुर्गा आपकी रक्षा हर वक्त करेगी, लेकिन अगर यहाँ श्रद्धा और भाव तो ही करेगी। एक बात याद रखना, आपके इसकी सुनी उसकी सुनी ऐसे कर ली, आप खुद सजने संवरने में लगे हुए हैं। देखिए ऐसा नहीं है, आप खुद खूब श्रृंगार करें, काले नीले कपड़े ना पहने, आप बाल खुले करके मंदिर ना जाएं। नवरात्रि में नारियल टूट जाता है, अगर कलश पे रखा हुआ नारियल
अचानक से चटक जाता है, उसे लोग अशुभ मानते हैं। यह शुभ संकेत है, अशुभ संकेत नहीं है। आपके जीवन के अंदर माँ ने आपके प्रसाद को स्वीकार किया। मनोकामना जल्दी पूर्ण होने वाली है। आप पूरे 9 दिन नारियल बिठा के रख लीजिए, वह चटकेगा ही नहीं। ऐसा कैसा होता है नवरात्रों में, जिससे का मतलब है कि माँ ये संकेत दे रही हैं कि बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम्हें जो चाहिए वह करो। ऐसे में पॉजिटिव हो और उस नारियल को तोड़कर परिवार के सभी लोग कन्याओं में भी कन्या पूजन में बांटें, प्लस खुद भी खाएं। आपको नवरात्रों में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इन बातों से बचना चाहिए। किसी की निंदा बुराई करने से बचना चाहिए। औरत जो होती है वह नारी का सम्मान होती है। औरत जो होती है वह नारी का सम्मान का भी अधिकारी होती है। आपने कभी सुना कि माता पार्वती जो है माता दुर्गा से लड़ रही हो? आपने कभी सुना माता लक्ष्मी जो वो माँ पार्वती से लड़ रही हो? ऐसा नहीं होता। तुलसी जी लड़ रही हैं, ऐसा नहीं होता। आपस में औरत भी औरत का सम्मान करे, झगड़ों से बचे और नकारात्मक ऊर्जा खत्म करे। पितृदोष को घर से खत्म करें। माँ सब संकेत देगी कि सास बहू अगर एक और नंद और भाभी, एक और देवरानी और जेठानी एक ही घर में नियमित रूप से पूजा होती है, एक दूसरे को सम्मान दिया जाता है, तो जीवन में यकीन मानिए कि चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाती है और महादेव और माता पार्वती की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार पे आने लगती है। नवरात्रों में माता रानी संकेत देती है, चुपचाप से बड़े मंदिरों के अंदर अखंड ज्योत जो है वह शांत हो जाती है। आप चुपचाप से ज्योत को पूरा करें। कहिए माँ मैं क्रिया नहीं जानता, मैं पूजा नहीं जानता, मैं हवन नहीं जानता, मैं अज्ञानी बालक हूँ, जाति तेरा ही जाया हूँ, बख्श दो मुझको मैया, भूल चूक को क्षमा करो। अग्नि ज्योति सूर्य ज्योति स्वाहा और कर दीपक को वापस जला दीजिए। अगर आपका नारियल टूट गया तो नारियल बदल रहे हैं, सब नहीं, 9 दिन तक वैसा ही रखिए। कलश में मिट्टी का है, बीच बीच में पानी डालते रहिए, या कलश को एक रात पहले ही जब आपको कलश स्थापित करना है भिगोकर पानी में रखिए कि भाई उसे जितना पानी पीना है वो पानी पी ले। सही है। और अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पीरियड्स हो जाएं, आपने पूरे टाइम के व्रत रखे, तब आप प्रसाद कैसे बनाएं? देखिए, कायदे से तो अगर आप अकेली हैं तो आप कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर आजकल इतने सारे ऐप हैं जिसमें से आप किसी कुक को बुलाकर साफ सुथरा उसको बोलो भाई ऐसे से मैं प्रसाद नहीं बना सकती, तुम बना दो। आपका कोई प्रसाद बना दे, पंडित जी आगे भोग लगा दें, प्लेटें बना दी जाएं, आप कन्या को वो प्लेटें पकड़ाती चली जाएं। इससे फिर पीरियड्स का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतनी भक्ति करने से बाद आप फिर कन्या पूजन ही ना करें। अच्छा हम ना 5 दिन बाद कर लेंगे, अच्छा हम 10वीं दिन के बाद कर लेंगे। दोस्त ऐसा नहीं होता। आपको पूजा करनी है तो करनी ही पड़ेगी, और आपने अगर पूजा की है तो उसमें पीरियड्स की किसी भी चीज़ को लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पीरियड्स होते भी हैं तो पूजा मत करो, कम से कम आप जो हैं आराधना अर्चना मानसिक जाप तो करो, किसी की मदद तो करो। और नवरात्रि में अगर आपको बार बार नींद आती है, उबासी आती है, तो ये सब भी आपका राहु केतु खराब हो रहा है और वास्तु दोष खराब होने के चांसेस हैं। पूरे घर में भक्तिमय बनाएं और कपूर लैंप जरूर जलाएं। पूरे घर में कपूर और कपूर की खुशबू और कपूर का धुआं पूरे घर में फैलाएं। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आपको ऐसे 9 काम हैं वह नहीं करने हैं। इस वर्ष नवरात्रि में कैसी भी नहीं होगी, जिस कारण नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होगी। मतलब इस बार 9 दिन नहीं 10 दिन की नवरात्रि है।
पूजा के इस पर्व में पूरे दिन तक देवी माँ के 9 अलग अलग स्वरूप की पूजा कर व्रत उपवास किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस शारदीय नवरात्रि विशेष ग्रहों की युक्ति होने के कारण नवरात्रि सिद्ध करने वाली होगी, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी पूजा विशेष फल नियोजित नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। तो चलिए जानते हैं कि नियमों का पालन करना है, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शिवांश भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। पहला, नवरात्रि के दौरान तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। विशेषकर जो लोग व्रत रखते हैं देवी दुर्गा की भक्ति की इन दिनों तक प्याज लहसुन का या अन्य किसी भी प्रकार की चीज़ों का सेवन ना करें। दूसरा है, नवरात्रि के 9 दिनों तक घर को खाली छोड़कर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। जो लोग इस दौरान घर को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए तो अभियुक्त किसी को घर में रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दुर्गा की भक्ति का पर्व शांति और सद्भाव बनाए, इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों तक हम सभी को यह कोशिश करनी चाहिए घर का वातावरण भक्ति में बना रहे। इसके अलावा किसी भी बड़े बच्चे घर पर किसी भी सदस्य करें और उनका अपमान करने से 5वां चक्र तरह अगर नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपके द्वार पर कोई विकसित किया जरूरतमंद व्यक्ति आ जाए तो उसे खाली हाथ ना जाने दें, बल्कि अपने सामर्थ्य अनुसार उसे कुछ ना कुछ भोजन दान दक्षिणा देकर विदा। नवरात्रि के दौरान अधिक मान्यताएं है। इस नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष ख्याल रखने वाले व्यक्ति को दाढ़ी मूंछ नहीं चाहिए, बनानी नहीं चाहिए, जिससे व्यक्ति को संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। पूजा के दौरान अधिक चीज़ों का प्रयोग वर्जित माना जाता है। इन दिनों के दौरान माँ की पूजा के समय जहाँ तक संभव हो तो चमड़े से बनी चीज़ों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। ध्यान रखें कि किसी भी दूसरे का अपमान ना करने, बरात्री दौरा करने का दिन नहीं खुलना चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है, इसीलिए कन्याओं को माँ दुर्गा रूप मानकर इसकी पूजा की जाती है। इसलिए इस दौरान उसे यूज़ करने का अपमान ना करें। नवम और अंतिम उपाय, नवरात्रि देवी माँ को समर्पित होता है। इसमें 9 दिनों तक शुद्धता पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए। सभी को कोशिश करनी चाहिए कि इस दौरान मंदिर में और पिता बनाए रखते हुए उन दिनों तक माँ की पूजा करें। माँ की भक्ति गीत इन दिनों में यह कार्य वर्जित है। तो दोस्तों यह थी हमारी क्षेत्र में आने वाले नवरात्रि में। तो दोस्तों नवरात्रि में 9 दिनों पर अलग अलग विशेष उपाय किए जाएं, किन कामों को करने से बचना चाहिए, इसकी जानकारी हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में गलती से भी यह 5 काम कभी मत करना, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। यदि आप भूल से भी शारदीय नवरात्रि पर इन कामों को कर देते हो तो माता रानी कभी भी आपको माफ़ नहीं करेंगी और आपको उल्टा श्राप दे देंगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि का पूजा पाठ व्रत भले भी मत करना, लेकिन शारदीय नवरात्रि के इन पावन दिनों में इन 5 कामों को मत करना। ऊपर से इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे के पूरे 219 वर्षों के बाद आई है और इस वर्ष शारदीय नवरात्रि में अमृत सिद्धि और स्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। ऐसे में कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही हो गई है, तो ऐसे में शारदीय नवरात्रि के इन पावन दिनों पर इन 5 कामों को मत करना। आगे आपकी मर्जी है भक्तों। हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि हर दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूप को समर्पित होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति शारदीय नवरात्रि पर यह 5 काम करता है तो उससे माता रानी नाराज हो जाती हैं, जिससे उस व्यक्ति को कंगाली और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुहागन महिलाएं
इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। चलिए जानते हैं पहली गलती के बारे में, जिसे कि हम शारदीय नवरात्रि पर नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शारदीय नवरात्रि का दिन स्वयं माता रानी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा प्रयोग करता है तो व्यक्ति के साथ जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार हो भी सकते हैं। और इसलिए शारदीय नवरात्रि पर महिला एवं पुरुष घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर में किसी भी सदस्य को करने दें। चलिए जानते हैं अगले काम के बारे में। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि पर आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। ऐसे शुभ एवं मंगलकारी दिनों पर किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह कलेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, शारदीय नवरात्रि पर किसी महिला या कन्या का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक ही दिन ही नहीं बल्कि कभी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप शारदीय नवरात्रि के दिन किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिलाएं का सम्मान नहीं किया जाता वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। इसलिए शारदीय नवरात्रि पर पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है। शारदीय नवरात्रि पर ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों में मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो शारदीय नवरात्रि पर पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता रानी नाराज हो जाती हैं और ऐसे घरों को छोड़कर चली जाती हैं। दूसरी बात है भक्तों, शारदीय नवरात्रि पर काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। शारदीय नवरात्रि के दिन काले कपड़े पहनने भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसे तामसिक गुण से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन साधक को सफ़ेद, पीला, हरा या अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि यह रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और पूजा की प्रभावशीलता बढ़ाते हैं। माता रानी का ध्यान करने के लिए हल्के और शुद्ध रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। भक्तों, तीसरी बात, शारदीय नवरात्रि के दिन देर तक ना सोएं। शारदीय नवरात्रि के दिन देर से सोना और देर से उठना शुभ नहीं माना जाता। यह दिन विशेष रूप से जागरण और तपस्या का दिन है। इस दिन भक्तों को रात्रि को जाकर माता रानी की पूजा करनी चाहिए और अपने मन और शरीर को शुद्ध करना चाहिए। देर से सोने से शरीर में आलस्य आ सकता है और पूजा की सही विधि से ध्यान नहीं लग पाता। इसलिए इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। चौथी बात भक्तों, शारदीय नवरात्रि पर बाल और नाखून काटने से बचें। शारदीय नवरात्रि पर बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। यह दिन पवित्रता और तपस्या का होता है और शरीर को अपवित्र करना इस दिन के उद्देश्य के विपरीत है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन शरीर के किसी भी अंग की सफाई या कटाई से बचना चाहिए। यह दिन ध्यान, साधना और माता रानी के प्रति निष्ठा का होता है, इसलिए इस दिन इन कार्यों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, माता रानी कहती हैं कि नवरात्रि के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीज़ें दान करना शुभ नहीं माना जाता। नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी व्यक्ति को सरसों का तेल का दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि सरसों का तेल का दान करने से शनि ग्रह कमजोर होता है। इससे आपके भौतिक सुख में कमी आती है और साथ ही साथ लोहा और लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देनी चाहिए।
दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि प्याज लहसुन का दान आपको इन दिनों भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं नवरात्रि के दिनों में पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। भक्तों, अगली गलती जो हमें शारदीय नवरात्रि के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए वह है अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू रखना। अगर घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू या चप्पल रख दी जाती है तो माता लक्ष्मी तुरंत वहां से लौट जाती हैं, और जब लक्ष्मी घर में नहीं आती तो दरिद्रता का वास होता है। यह घर में पैसों की तंगी और बुरे समय की शुरुआत करता है। तो इस दिन ध्यान रखें कि अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखें और जूते चप्पल बाहर न रखें। अब बात करते हैं नींबू और हरी मिर्च की। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च टांगते हैं। इसका कारण ये है कि नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार मानी जाती है। जब यह मुख्य द्वार पर ही मिल जाए तो दरिद्रता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए शारदीय नवरात्रि के इस दिन पर यह प्रथा विशेष रूप से की जाती है ताकि घर में दरिद्रता न आए। एक और बात जो बहुत लोग पूछते हैं वह ये है कि घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। तो देखिए, घर में महिलाओं का सम्मान न करने से लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर घर में महिलाओं और बुजुर्ग का अपमान किया जाता है तो वहाँ लक्ष्मी नहीं आती, क्योंकि महिलाएं खुद लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। इसलिए शारदीय नवरात्रि के दिन और हमेशा महिलाओं का सम्मान करें। इसके साथ ही घर में कभी भी खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग अपने मुंह के कारण टूटी फूटी मूर्तियों की पूजा करते रहते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जहाँ खंडित मूर्तियाँ होती हैं वहाँ देवी देवता का वास नहीं होता। तो अगर घर में किसी भगवान की मूर्ति टूट गई हो या फोटो फट गई हो तो उसे मिट्टी में दबा दें या नदी में प्रवाहित कर दें। शारदीय नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को या किसी भी महिलाओं को एकदम सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ एकदम काले रंग के कपड़े भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। व्रत आदि खंडित हो जाती है क्योंकि रंग को शोक का प्रतीक माना गया है। भक्तों, माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रखें, नवरात्रों में इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए। और यदि आपके नवरात्रि में माता की चौकी स्थापित की है और जवारे बोए हैं तो उसे नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती हैं और हमेशा के लिए चली जाती हैं। भक्तों, अब बात करते हैं दुर्गा माँ को नवरात्रि में कौन सी चीज़ें चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीज़ें भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भक्तों, भूलकर भी दुर्गा माँ को यह चीज़ कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। जिंदगी भर रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। भक्तों, नंबर 1 है नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख समृद्धि धन श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य भी विशेष महत्व होता है। भक्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुर्गा माँ को कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और दुर्गा माँ के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। दुर्गा माँ की पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं। नारियल कई प्रकार होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा। जिसके अंदर पानी होता है, जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में साबुत नारियल होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। शारदीय नवरात्रों में दुर्गा माँ को कलश की स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लेटा कर रखना चाहिए। यह स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटा कर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले
आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार से नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान से कि महिलाएं दुर्गा माँ को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माँ दुर्गा के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। भक्तों, नंबर 2, लौंग हम सभी दुर्गा माँ के पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बात बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दुर्गा माँ को सदैव लौंग के साथ इलायची भी अर्पित करना चाहिए। लौंग के साथ घी चढ़ाने से दुर्गा माँ काफ़ी प्रसन्न होती हैं। नंबर 3 है तुलसी के पत्ते। शारदीय नवरात्रों में दुर्गा माँ को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा दूर्वा भी दुर्गा माँ को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को भी तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दुर्गा माँ को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित ना करें। दुर्गा माँ को सफ़ेद फूल भी अर्पित ना करें। दुर्गा माँ को सदैव लाल कलर के फूल अर्पण करें। और अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हैं, अगर आपके सारे काम बिगड़ रहे हैं तो माता रानी आपके सारे काम बनाएगी। अगर आप नौकरी के लिए भटक रहे हैं तो माता रानी आपकी नौकरी लगाएगी। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।